सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। I want to thank Anurag for helping us out with this and making sure that we have a good interaction. आप लोगों से बात कर सकें, कुछ सवाल हैं जो आपकी तरफ से हैं, कुछ इनकी तरफ से हैं, उन सबका जवाब दे सकें। एंड सबसे अहम बात यह है, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जितने भी लोग इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सराहा रहे हैं, जिनमें से I'm sure all of you are there, but there are lots of them who are not here. आज इस महफिल के जरिए मैं सिर्फ on behalf of Deepika, on behalf of John, on behalf of Sid, on behalf of Adi, Dimple ji, Ashutosh, all of them, I want to say a big thank you for the love that you all have given the film Pathan. So बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी बात, हम लोग जो हैं इसलिए नहीं, और जो 11 लोग ज्यादा बात कर रहे हैं प्लीज चुप हो जाए। अच्छा, जो 22 लोग ज्यादा बात कर रहे हैं वो चुप हो जाए। जो 33 लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ कलेक्शन जैसा होने लग गया। But I just want to say that हम तीनों इसलिए नहीं, कोई चॉइस से या किसी वजह से या किसी मकसद से, we have not met up with the media. It's not that. The film was shot during COVID. सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स सिद्धार्थ और उनकी जो टेक्निकल टीम है, सारे बच्चे हैं, आदि एंड द प्रोडक्शन टीम हैड वर्किंग वेरी हार्ड, बट वी आल्सो बिकॉज द फिल्म एंटेल्स सो मच वर्क, हम भी उसी में लगे हुए थे, तो किसी से मुखातिब नहीं हो सके, मिल नहीं सके, बट समवेयर डाउन द लाइन वी आर ऑल द सेम टीम, सिनेमा, मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, एंड एवरीबडी हैज शोन सो मच काइंडनेस टू द फिल्म, एंड आई नो एवरीबडी इज नॉट हियर. But all of us again are extremely grateful, first to the audience, second to all the people in media for supporting the film so much, in spite of the fact that there might have been things that could have curtailed the happy release of this film. I just want to say there's so much love from all sides and we can never show enough gratefulness. Not only us, the whole film industry, what is rightly or wrongly called Bollywood or the Indian film industry. I think we thank you on behalf of all our colleagues and friends in the film industry for bringing life back to cinemas. बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। अब हम सवाल जवाब करेंगे, हर बारी 5, 7, 10 लोग ही चिल्लाना so that we can hear the answers, क्योंकि between you and me सबसे अच्छे आंसर्स सिद्धार्थ ने प्रिपेयर किए आज के लिए। सिद्धार्थ आज शेव करके भी आए और मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ आज नहाकर भी आए। बेचारे पठान में इतने व्यस्त थे, खाने पीने नहाने धोने का वक्त ही नहीं मिला, तो आज पहली बार प्रेजेंटेबल, हम तो पहचाने नहीं जब अभी मिले सुबह से। जॉन जो बहुत ज्यादा बात करता है वो और भी ज्यादा बात करेगा आज, और दीपिका और मेरा तो आपको मालूम ही है, हमें तो सिर्फ बहाना चाहिए प्यार करने का, किस करने का। आप जो सवाल पूछेंगे मैं इसके हाथ को किस कर दूंगा, वही जवाब होगा। So thank you for being here. I'll hand you over to Anurag because we have to go on with it, and I want to thank Manan and the whole Yash Raj team for marketing, for being so kind, and everybody. There are a lot of thanks to be said. Lots of thanks. Anurag, I also love you very much. Thank you, Shahrukh. देख रहे हैं आप कितना जोश है। I enjoyed this film. मैं वो 4 साल भूल गया हूँ पिछले 4 दिन। And thanks to all of you जो लोगों ने पिक्चर देखी है, इसलिए शाहरुख 4 साल की पुरानी बातें भूलकर ये सिर्फ 4 दिन याद कर रहे हैं, जो तकरीबन 500 करोड़ रुपए कमाने जा रही हैं। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोग जो चाहे जयपुर में हो, इंदौर में हो, उज्जैन में हो, राजस्थान के किसी कोने में हो या आंध्रा किसी कोने में हो, बधाई हो उन तमाम लोगों को। और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं मैं सबकी इंट्रोडक्शन में गाना गाऊंगा। दीपिका इतना अच्छा गाना गाते हैं, कभी सेट पे गाया था इन्होंने इतना? सेट पे? हाँ। नहीं, इस बार
बार तो इन्होंने मुझे खाना खिलाया, जैसे पहले कह रहे I know, पिज्जा खिलाया बहुत बार, Wow. but unfortunately I was on a very strict diet, so I couldn't have his pizzas too often. But yeah, he's a good singer. तो सबसे बेस्ट गाना कौन सा गाते हैं क्या आपने कभी फील किया? कौन सा गाते हैं? कौन सा गाना गाते हैं? कभी आपको गा के सुनाया, जैसे अभी गा के सुनाया ना, वो तो हम लोग ने इसलिए सुनाया। जब सियादाएं दिल को बनावे जो पतंग सांसें तेरी वो हवाएं हैं। वाह 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 दीपिका, तो पहली आपकी जिंदगी की सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट कह सकता हूँ ब्लॉकबस्टर फिल्म है आपके करियर की, कैसा फील कर रही है, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। ये तो सबके लिए है, but to be honest, I don't think we set out to break records. We set out to make a film with love, with the right intentions, and most importantly, I think we had a good time. This is something Shahrukh taught me in my very first movie. He said, try and work with people you know you're going to have a good time with. Or I think that makes a huge difference. I think रोज जब हम सेट पे जाते हैं और लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है जिनको आप प्यार करते हो, और there's no tension, there's no, it's such a lovely atmosphere to work in, and I think that's what the audience is taking back as well. But I think more importantly, the intent with which we made this movie, with just pure love and joy, and to bring the audience together and to hopefully bring joy into their lives. That was the intention, it was pure, and I think that's what we're seeing today. वाह, क्या बात है। इस समय जॉन मौजूद हैं, जॉन जी। क्या बात। तो ये हर क्वेश्चन के पहले गाना गाएंगे शाहरुख, और आप अपने गाने सोच लीजिए कौन कौन से नहीं गवाने हैं, पीछे से आप करेंगे ना इसके बाद। ओके, तो वॉर एक बड़ी फिल्म है, मतलब मानना पड़ेगा, उसके बाद इतनी बड़ी फिल्म पठान, कैसा था रिएक्शन जब धीरे धीरे मैसेजेस आने लगे, लोगों का रिएक्शन आने लगा, तो क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था? एक्चुअली ये पहली बार, आई मीन मैं 20 साल से फिल्म कर रहा हूँ, एंड आई बीन सेइंग ये पहली बार था मेरे करियर में जब मैं एक्चुअली नर्वस था. आई थिंक गौरी हैड आस्क्ड मी द क्वेश्चन 2-3 days बिफोर रिलीज दैट आपको नींद आती है रिलीज से पहले? तो मुझे बहुत अच्छी आती है. अच्छा. और मैं आराम से उठता हूँ, और हर पिक्चर में गया हूँ एक सिंगल स्क्रीन में देखने के लिए गेटी 12 बजे के शो पे, और मैं हमेशा 11:15 बजे उठा हूँ हमेशा, और मैं भाग के गया हूँ गेटी. इस टाइम हम लोग साथ में थे, आई थिंक 3 बजे तक, 3-4 बजे तक, और मैं सोया ही नहीं. और क्योंकि उसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं रोहन, उन्होंने 6 बजे का शो डाल दिया था. तो पहली बार हमारी एक फिल्म 6 बजे रिलीज हो रही थी सुबह, तो ऑब्वियसली 6 बजे से हमारी धक धक शुरू हो गई थी. एंड स्ट्रेंजली मैं इतना नर्वस था, एंड अब पता चला क्यों, क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली थी. तो एक अंदर फीलिंग, एक होप, एक प्रेयर थी, एंड वो पूरी हो गई. एंड सो मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, आई थिंक मैं हर रिलीज से पहले ब्रेक सोऊंगा. पर उसके लिए वादा करना पड़ेगा, अगर रात को जगना चाहते हैं तो सिर्फ शाहरुख खान ही है, ना सोता है ना सोने देता है. बस गाने भी गाते हैं बहुत. हाँ, गाने भी गाते बहुत गाते हैं. तो आप वादा कीजिए कि हर फिल्म आप में शाहरुख होंगे, ऐसा कुछ. ये इनको बोलो वादा करने को. मुझे इसने ना सुबह 6:30 बजे फोन किया. मैंने किया एक्चुअली 6:30. Okay. मैं भी उठ गया. तो इन्होंने पहली बात ये नहीं बोली कि क्यों जाग रहे हो, परेशान हो. इसने कहा अबे तू शूटिंग पे तो कभी नहीं आया साहब. नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं तुझे अब 7 बजे बुलाऊंगा. तो मैं बहुत डर गया, और मैं अब बिल्कुल उठता भी हर रोज अभी भी उठ जाता हूँ, बिकॉज दिस इज फॉर जॉन, माई, आदि, एवरीबडी इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑनेस्टली. और मैं सबके बिहाफ पे कहूँगा कि दिस इज एन एक्सपीरियंस विच इज स्टिल नॉट सunk in. अभी तक हमको ये एहसास भी नहीं हुआ है कि ये फिल्म जो है कितना लोग इसको प्रेम दे रहे हैं. एंड दैट्स वाई इस वाले इंटरव्यू में, जो हमारा पहला इंटरव्यू है, हम कुछ ज़्यादा ही शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का,
God का, Allah का. We will be thanking all the people involved with this film, all the media, and also I would like to say the powers that be, because there were times when we had to make calls to people and say कि please हमारी film को प्रेम से release करवा दें, and they all took charge of it, and we were so happy that the film was released with so much. मेरे लिए सबसे बड़ी शुक्रिया अदा की बात ये होती है कि लोग फिल्म प्रेम से देख सकें. हालांकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो स्क्रीन में इतना चिल्ला रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, 2-4 सीटें तो तोड़ी, बट स्टिल it should not hurt anyone, it should not disturb anyone, because film watching, film making, film experience is an experience of love, and we should appreciate that. So I'm thankful to everybody who has helped us out without making it a big thing, just helping us out, making a fine film, releasing it for fine people, and hopefully it will give fine feelings to the world, because film का और कुछ काम नहीं होता, छोटी सी चीज़ होती है, actually film में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, entertainment है, खुशी का एक जरिया है. So if it can just come out with love and people enjoy it with love, और ना भी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, हर तरह की चीज़ें आती हैं अच्छी और बुरी, but I think there should be a lot of happiness and love when parents, children, families go to watch films in cinema theaters. Boyfriends, girlfriends, husbands, wives, brothers, sisters, they should just feel happy that this film was an experience more than just an empty pack of popcorns. It should be nice. And I'm so happy it's happening. I love you too. मैं भी शुरू कर रहा हूँ डेटिंग सर्विसेज के बाद. नेक्स्ट वीकेंड से सब अपने टेलीफोन नंबर भेज देना. हैप्पी न्यू ईयर टू यू. बैंगलोर से बहुत सारा प्यार शाहरुख भाई. सब प्यार देना, प्यार देना. बैंगलोर फ्रॉम बैंगलोर शाहरुख भाई. शिवाजी नगर को. शाहरुख से मैंने आज से बैंगलोर का प्रेम इधर भी तो भाई. दीपिका बैंगलोर में बंदी थी. बंदा बंदी. शाहरुख से मैंने 12 साल पहले पूछा था कि शाहरुख फिल्म का क्या होगा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे OTT वो फंस रहे होते, तो शाहरुख बहुत अच्छी बात हुई थी. ये तो उतना ही प्यार देती है. थैंक यू. मुझे मेरे जो घर में बड़े थे उन्होंने एक बार बात बताई थी कि जब भी दुख हो तो उनके पास जाओ जो तुम्हें प्रेम देते हैं. अगर कुछ चीज़ ना चले, कोई काम ना चले, something goes wrong, and we all will have things that go wrong in our lives. Life is like that. It is meant to be like that. That there will be good days and there will be bad days, and we all have our bad days. तो मुझे किसी ने कहा था, then don't go to the people that you work with. Don't go to people who tell you how to do things better. उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं. एंड मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे पास लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं. जब मुझे दुख होता है तो मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूँ. जब मुझे सुख होता है मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूँ. कमाल की बात यह है कि मुझे गॉड ने इतना सराहा है कि मुझे उसने हमेशा के लिए बैल्कनी का टिकट दिया हुआ है. अच्छा एक काम करते हैं, 2 मिनट ले लीजिए आप और खूब अच्छे से इनका इस्तेमाल कीजिए. अनुराग को पता नहीं है 2 मिनट में कुछ नहीं होता. दीपिका गेटी गैलेक्सी नहीं थी और आपने जो प्यार देखा, मैं जानता हूँ जब दीपिका बहुत खुश होती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़े नम हो जाती हैं, बहुत इमोशनल है. तो हाउ वाज द रिएक्शन कल आपने जब देखा गेटी गैलेक्सी में, इतनी पब्लिक, इतना क्या रिएक्शन था आपका उस समय? ओह मैंने कहा था आंखों में आंसू आ जाएंगे. खुशी यस ऑफ कोर्स. लग रहा फिल्म आके आया. It felt amazing. यही जो प्यार हम सबको मिल रहा है. इतने दिनों से मतलब हम स्क्रीनिंग्स कर रहे थे और इंडोर्स थे, बट फाइनली बाहर जाने को मिला. और एक्चुअली जिस दिन फिल्म रिलीज हुई उसी दिन मैं जाना चाहती थी, नहीं हुआ. बट आई थिंक टू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ लव, स्पेशली आई थिंक व्हाट द वर्ल्ड हैज बीन थ्रू,
The fact that a movie like this can bring people together, that it can bring the world together, that it can bring so much joy into people's lives and celebration. It almost feels like a festival. कि कुछ त्योहार है. Yes. And the fact that we've been able to, this sort of festive celebration in the air, it feels incredible. It feels incredible, and most importantly, जैसे मैंने कहा, when you work with honesty, when you work with integrity, when you put your head down and you just keep going, and when you see this love, this appreciation, it feels all worth it. क्या बात है। देखो अभी किस बात में आप इमोशनल हो गए जरा बताइए, कैसे ये खुशी के आंसू किस बात में थे, कौन सी बात लग गई आपको, प्लीज शेयर कीजिए। अरे जरूरी है, हजार कोई सी बात तो आपके दिल को टच की, बोलो ना। जॉन की बॉडी, अच्छा उसको देख के आप इमोशनल हो गए। नहीं सीरियसली बताओ ना, कौन सी शाहरुख कोई बात ऐसी कि मेरी जो बॉडी थी फिल्म में अब नहीं रहा। तो अधिकतर शाहरुख के साथ जितनी फिल्में की आपने, माइंड ब्लोइंग थी, जैसे आप पर्दे पर आती हैं, जब आप फाइट भी कर रहे थे, वो लोगों ने इतनी तालियां बजाई ना। यस, तो अधिकतर तो आप प्यार करती हैं, लेकिन इस बार तो आपने लड़ाई भी की इनसे, है ना। इस केमिस्ट्री के बारे में बताइए, कैसी रही ओवरऑल, क्योंकि जोड़े में होते हुए पेयर होता अलग किस्म को होते हैं केमिस्ट्री, इस बार कुछ अलग था, और हर मुलाकात में रिश्ते बदलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कैसा रिश्ता रहा इस बार का? Well, I think it was interesting that we got to do that. The chemistry is still so palpable, but our characters were so different. I don't think you've seen either of us play characters like we have in Pathan. But I think what makes it special is beyond what's on paper. I think whether it's Om Shanti Om, whether it's Chennai Express, whether it's Happy New Year, or now, or even Love Mera Hit, that one song. I think what makes it special is the relationship that we share, the love that we share, the trust that we share. I have great respect for him as an artist, but even more as a human being. I wouldn't be here today, and everyone knows that. I wouldn't be here today if it wasn't for Shahrukh Khan and his vision for me. From backstage, I know in everybody's heart, that is Deepika, John, Sid, all the people, Adi, Mamta, everyone who's involved with this film, the technicians, सबको हर रोज सिर्फ एक ही बात दिल में आती है कि यार ये फिल्म शाहरुख भाई के लिए अच्छी है, और दीपिका शाहरुख भाई नहीं बोलती। क्लैरिफाइंग सबको गलत कुछ नहीं हो जाना चाहिए, बिकॉज हम इतनी फिल्में करने लगे भाई बहन का लफ्ज़ नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा। But everybody else I know has felt this. I could feel it every day, whether I was working with even some foreign technicians, somehow they also realized. So I'm very grateful for all the love, all these beautiful friends of mine and their families have given me, because I was also low on confidence. ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान बड़ा अच्छा बोलता है स्टेज पे तो कॉन्फिडेंट ही होगा। I'm very proud to say I get scared sometimes, I feel sad sometimes, I lose confidence many a times in a day, and that's why I keep going, because the weaker you are, the stronger you can become. But these are the people, all of them give me a lot of strength and love. आप क्या करते हैं मोटिवेशन के लिए? कई लोग तो ऐसे हैं जो मुझे मिले बाहर, हम मोटिवेट हो जाते हैं अपने काम को लेकर, अपने धंधे को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, लेकिन शाहरुख खान किस चीज को देखकर करके बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। मैं जल्दी से अपना गाना सुनता हूँ। जो भी चाहूँ अच्छा, you can make me sing a song in the film, please. Next time. आज पूरा ऑडिशन चलेगा यहाँ पे, सिर्फ आप कुछ नहीं कर सकते। अगली फिल्म में आपको जी समझ रहे हैं ना, ऐसे 17 रिकॉर्ड टूटे हैं इस पठान के दौरान, क्योंकि 100 साल के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये 17 जो रिकॉर्ड टूटे हैं अपने आप में हैं, यूनिक हैं। सबसे बड़ी बात है जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इन सब की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, इसलिए जोरदार ताली होनी चाहिए। फिर फास्टेस्ट हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अगर किसी ने 100 करोड़ सबसे पहले इन्होंने तोड़ा, इसलिए जोरदार ताली पठान के लिए। सबसे हाईएस्ट फास्ट मतलब फास्ट 200 करोड़, इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। 250 करोड़, जोरदार ताली होनी चाहिए।
हिंदुस्तान की हर फिल्म को अगर एक साथ पिरो दिया जाए तो सबसे हाईएस्ट तेज फास्ट अगर किसी ने बनाया हो वो आपने बनाया, इसलिए आपके लिए एक बार जोरदार ताली। जिम का कैरेक्टर इतना कमाल था और इतना हैंडसम लड़का था। हाय मेरे पड़ोस में 3-4 कन्याएं बैठी थी। फाइटर के प्रोड्यूसर है and she's Siddharth Anand's wife, lovely wife. She styled me. Tumanga, thank you so much. हमारे जो एक्शन डायरेक्टर्स हैं केसी, क्रेग और रॉड, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें। आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग क्योंकि जो भी जितने सारे एक्शन सीन्स शाहरुख और मेरे थे, did you like the action? तो एक्शन शॉट्स के बीच में शाहरुख में we used to have the hello John and then boom 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 but it was a lot of fun. We had a great time. तो इनको क्रेडिट देना चाहता हूँ I think, and the way Shahrukh and Deepika also have been styled by Shalina, outstanding. तो I think credit to all these people for making the film look so good. मैं सबको thank you कहना चाहता हूँ क्योंकि यही एक मौका है मेरे पास। आई नो जॉन, समझ रहा हूँ कि प्रोड्यूसर काम आज आप पूरी तरह से कर रहे हैं शाहरुख। नहीं मैं John, if you do more interviews, then you can say more thank yous. So I want to say one thing. Deepika से भी हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो बिकॉज मैं 6 साल की उम्र में शुरू हो गया था पिक्चर में। So I just want to say, so it should not sound patronizing, but I'm talking as an audience. I genuinely feel, मैंने सिद्धार्थ को भी बोला है, आदि को भी बोला है, but जब मैं जॉन को बोलता हूँ तो वो शर्मा सा जाता है, समझता मैं ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार हम काम कर रहे हैं। But I really do believe the backbone of Pathan as a character, as an actor, and essaying that role. The best thing in Pathan is Jin, played by John. दूसरा, जॉन को पिक्चर में लो तो कपड़ों का खर्चा भी कम होता है, निकल और स्पेंडो हो जाएगा तो वो भी अच्छा होता है। And you know, to play a bad guy who's so normally bad guys जब लोग प्ले करते हैं तो सिर्फ शक्लें बना रहते हैं, but to be rightly bad and to just take a cynical viewpoint of the world, and obviously the director, the writers, everybody has justified the character, but to play it with such strength. And second, I just want to tell everybody कि मुझे गिना चुना ही एक्शन आता है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, but in the motorcycle sequences, in the fight sequences, he's been so gentle and kind with me. ये बार-बार रिहर्सल करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सीखना चाहता है। 3 दिन के बाद मुझे समझ में आया कि he just wanted me to be correct and not get hurt. So I thank him from the bottom of my heart for being so kind to me. Oh, lovely shot. सिद्धार्थ, मतलब That's the romance. That's the real romance. रोमांस है नहीं पर लेकिन धाड़ भेज रहे हैं। Just not back. He had just gone for a low break. सिद्धार्थ, आप तो नंबर 1 डायरेक्टर हो चुके हैं पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। या हो चुके हैं, होगा कि नहीं होगा? एक बार थोड़ा तारीफ चाहिए। आप बोले ना बोले, अच्छा नहीं वो आप बोल सकती हैं। देखो क्या बोल रही है, क्या बोल रही है एक्चुअली, सुनाई नहीं दे मुझे। नंबर विनर ने बोला कि आपका पेट नेम बोला है। क्या नाम है? पेट नेम क्या है? क्या पेट नेम क्या है? अरे कुछ तो बोलते हैं लोग आपको। बहुत प्यार से मुझे नंबर 1 डायरेक्टर बोलते हैं। तो नंबर 1 डायरेक्टर प्लीज आप ये बताइए कि जो ये फाइट सीक्वेंस था ये बहुत यूनिक था और आई थिंक हिंदुस्तान कौन सा अच्छी सीक्वेंस है फाइट के? भाई इस फिल्म में इस फिल्म में तो एक ही फिल्म थी, इसमें जो सीन्स थे वो बड़े यूनिक थे, मैंने तो अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखे नहीं। तो इसके लिए क्या सोचा था आपने, क्या प्लान किया था, क्या फाइट सीक्वेंस ऐसे होने चाहिए जहाँ पे जॉन और शाहरुख? आई थिंक ये कॉम्बिनेशन जो है शाहरुख सर का जॉन का एज प्रॉमिस देता है कि एक्शन एक लेवल का हो जो ऑडियंसेस बार बार जाके देखें, एंटरटेनिंग हो मोस्ट इम्पोर्टेंटली। इसलिए काउंटलेस लोग गए हैं 2, 3 बार 5 फिल्में देखने के लिए। ऐसा ज्यादातर एक्शन फिल्म में होता नहीं है, बट आप में से सब किसी ना किसी को जानते होंगे जिसने 2 बार देखी पिक्चर। मैंने भी 2 बार देखी है। तो
इम्पोर्टेंट था कि एंटरटेनमेंट लाए, एक्शन बड़ा तो होगा, बट आई थिंक एक्शन को स्क्रिप्ट करना जरूरी है, जो हमने किया, काफी मेहनत की, 2 साल स्क्रिप्ट की इसको, एंड इसलिए आप उतना एंजॉय कर पा रहे हो ना। एक्शन विदाउट इमोशन बहुत बोरिंग होता है एक पॉइंट के बाद, एंड इन्होंने एंटरटेनिंग रखा, बहुत रिहर्सल्स की और बहुत मजा आया शूट करने में, ऑडियंस को देखने में। क्या स्क्रिप्टिंग, एक्शन, पहली बार शायद हिंदुस्तान की। ये लोग जो हैं सबके सब बड़े शाही, स्पेशली सिद्धार्थ एंड जॉन, ज़्यादा बातें नहीं करते, बट ऑनेस्टली स्पेशली विद दीपिका एंड माई सेल्फ एंड जॉन ऑल्सो, सिद्धार्थ जब एक्शन करते हैं तो उसकी सेफ्टी जो है उसको बहुत मद्देनजर रखते हैं, आई थिंक। लेकिन द वे सिद्धार्थ कीप्स द एटमॉस्फेयर, you become so relaxed on the sets. I know George is used to doing it. Maybe Deepika and myself have done this level first time. But the way Siddharth treated us on the set, उससे ऐसा लगता है कि यार हाँ ये हम बड़े आराम से कर लेंगे. Even if it goes wrong, the way he brings it back without creating tension, I think is biggest. Of course, he's made love stories, he's made action films, and inshallah he'll make dramas. War was a drama actually. There were so many wonderful genres that he can conquer as a director. But the way he keeps action easy and fluid and happy on the sets is absolutely marvelous and fantastic. जो atmosphere set पे करते हैं. So lot of it has got to do with Siddharth's own nature on sets कि action को किस तरह से ये treat करते हैं. बहुत बड़ी बात होगी। सक्सेस हमेशा सफलता जो होती है कई लोगों का दिमाग खराब कर देती है, कई लोगों को पागल बना देती है, लेकिन हमेशा सक्सेस के पीछे कुछ लोग ऐसे जो दौड़ते नहीं, सिर्फ अपना Love you too. दीपिका यशाद के साथ अपने आप बहुत ही यूनिक है काम करना, जैसे कि आप बता रहे थे। अभी निकल गया जी। As a complete outsider, when I was, when I just entered the film industry, and it can only be a dream that one day you will be presented by Yashraj. Never in my wildest dreams did I imagine that not one film, but I've done 3 or 4 films with Yashraj. But this one definitely being the most memorable, and I give all the credit to Yashraj, to Adi Chopra, and to Siddharth Anand for thinking of a female character like this. I think to see how cinema has evolved and to see how female characters are being written, the fact that Sid thought of this and thought of me in it, and the fact that I think a movie like this and a character like this is only going to empower and encourage more writers to write female characters like this in movies moving forward. So I'm grateful for that opportunity. अच्छा और जो भी क्वेश्चन प्लीज आप देते रहिए, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा है। घबराइएगा मत, आज आराम से इत्मीनान से बैठे हैं यहाँ पर और खूब सारी बातें करेंगे, तो प्लीज आप क्वेश्चन देते रहिएगा। मेरे पास जो क्वेश्चन आए शाहरुख में वही से पूछ रहा हूँ लगातार। जॉन, एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन आया कि आपने इतने सारे फाइट सीक्वेंस किए अपनी जिंदगी में, शाहरुख के साथ देना चाहेंगे आप, शाहरुख के साथ काम करना और खासतौर से फाइट सीन? जी, आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि पहले एक्शन स्टार क्यों नहीं बने, बिकॉज ही इज सो गुड इन एक्शन, सो फ्लेक्सिबल, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मुझे एक बार कहा कि हिट मी, एंड आई सेड नो, और मैंने कहा एक्चुअली आई सेड यू आर द नेशनल प्रेशर ऑफ द कंट्री, आई कांट हिट यू, बिकॉज क्योंकि मुझे डर लगा था इफ there is some slight contact also, there must be, I think, about शायद 100 crore Shahrukh Khan fans. But all in all, he was fantastic in action, very confident, brilliant. पर एक्शन सुपरस्टार को देखते हुए कैसा लगा? This is actually the most underrated quality, one of the most underrated Correct. qualities about him. Action is like dance. It's all about choreography, and it's all about precision and timing, and you have to have presence of mind when you do action. And he does it so well, and it does, of course he does it in an action movie, but he does it even when you're not doing an action movie. His presence of mind, of just his space and surroundings, is something that I think all of us as actors have learned from him. क्या बात है।
शाहरुख क्या खाते हैं आप? ऐसे बिजनेस ऑफ की हर कोई तारीफ करता मेरा पास्ता जॉन एक पास्ता बनाता है, है और आप उनको पिज्जा खिलाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपना पिज्जा खाऊं, इसका पास्ता कभी खुद ना खाऊं। इस फिल्म के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी जो मुझसे सही नहीं गई, लेकिन मैं अपने प्रेम की वजह से जॉन की जो तरफ है। इंशाल्लाह। शाहरुख क्या बोलना चाहेंगे? जनता कुछ कह रही है। नहीं, ऑफ कोर्स यार, सच अ बिग एक्सपीरियंस। मैंने जैसे बोला, मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हूँ, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़े दिन नहीं है। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, क्योंकि इतनी खुशी बहुत सालों बाद हमने देखी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फिल्म मेकर, फिल्म कलाकारों की जिंदगी, उनकी पर्सनल लाइफ भी उसी से जुड़ जाती है कि अरे हिट हुई क्या, सारी फैमिलीज जो है उनके साथ कितना भी उन्हें जुदा रखना चाहें, लायदा रखना चाहें, लेकिन वो जुड़ ही जाते हैं, दे गेट टुगेदर। सो इट्स रॉन्ग एट टाइम्स, बट गुड डेज permeate into our families, and I'm very happy. So yes, I'm just very happy with the opportunity given to me by Siddharth and Adi, and these are my co-actors and friends, so opportunity given to all of us, I'm sure. And inshallah, whenever he wants me to do Pathan 2, I'll try and be bigger, better, और इस बार मैं बाल यहाँ तक उगा लूँगा। And I'll try my best to be as good as the films that Siddharth makes as a director and Adi produces and all the writers, and कि हम खरे उतरे। See, actually because हमें मालूम है सिद्धार्थ जो हैं बहुत प्यारे इंसान हैं, प्रेम से हम इन सबको, हम इन्हें बोलूं, मैं गाना गाता हूँ। जी लॉली लॉली हम सब का दिल तुझ पे आया लॉली। मैं चल जाता कहीं पे, लेकिन लॉली के साथ कुछ राइम नहीं किया। तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू हिम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू टू आदि, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट इफ दे एवर वांट टू मेक अ सीक्वल विद मी। इट विल बी माय ऑनर, it will be just I will try my best again as I tried in this film when it turned out. पठान फिल्म 100 करोड़ के लगभग होने जा रही है, एंड जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबने 100 करोड़ एक थिएटर में बोल रहा हूँ। ओके सिद्धार्थ, तो अधिकतर ऐसा होता है जब कोई फिल्म आती है उसके पहले जैसे आपने कहा कि आप बहुत रिलैक्स रहते हैं, कूल रहते हैं। फैन क्लब बहुत प्रेशर था मेरे रेडियो स्टेशन में जी। फैन क्लब इतने सारे और मौजूद थे, तो इतने बड़े सुपरस्टारों को मैनेज करना, उसके बाद कभी प्रेशर रहता है? इतने फैन क्लब ये मेरे को जब गाने लग गया था। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, वॉर के बाद जब हम सोच रहे थे कि क्या बनाएं, उसके बाद हमारे पास ये स्क्रिप्ट थी और मेरे पास ये टाइटल पठान था काफ़ी सालों से, मतलब काफ़ी सालों से। एंड मैं इनसे बात भी कर रहा था कि एक दिन पठान बनाएंगे, और ये होगी कुछ बात 8-10 साल पुरानी। कुछ कहानी नहीं मिली जो ऐसी हो कि हम जुड़ सके, या मैं लायक नहीं था इनके साथ काम करने के, तब लायक तो अभी भी नहीं है। We'll talk. तो एक होता है कि क्या करें, एंड तब हम गए इनके पास एंड कहानी बताई, और मेरा एक हर फिल्म मेकर का आई थिंक एक्चुअली एक हर फिल्म मेकर की तरह मेरा एक ऑब्वियसली विश लिस्ट थी कि एक दिन मैं शाहरुख खान के साथ पिक्चर बनाऊं, एंड आई थिंक यू हैव टू अर्न अ शाहरुख खान फिल्म, एवरी फिल्म मेकर हैज टू अर्न इट, एंड आई थिंक वो मेरी एक जर्नी थी जो मैंने पूरी की, एंड दैट इज व्हेन आई गॉट द गिफ्ट टू। सो 2 महीने थे बचे थे पिक्चर के, एंड आई जस्ट रियलाइज दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शाहरुख खान फिल्म बिकॉज ऑफ हिज फैन, सो इट्स लाइक आई सेड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई रियलाइज इनके फैन क्लब्स इतना प्यार करते हैं और कितने बड़े फैन क्लब्स हैं वो देखिए। तो तब जाके पता चला कि ये जो मैंने ले लिया है, मैंने कितना बड़ा पहाड़ अपने सर पे लिया है, एंड आई थिंक अब मैं रिलीव्ड हूँ
स्ट्रेस था कि अभी ऑडियंस ने और मीडिया ने हमें इतना प्यार दिया है और इतना हमारा लास्ट 2 महीने थोड़े स्ट्रेसफुल भी थे टू बी ऑनेस्ट। जो कुछ माहौल बन रहा था फिल्म के दौरान एंड सबने हमें सपोर्ट किया और सब बड़ी तादाद में आए हैं पहले दिन पिक्चर देखने के लिए। तो आई थिंक समवेयर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज कम थ्रू। मैं थोड़ा सा खराब उतरा हूँ कि मैं शायद एक और पिक्चर के साथ बना चुका हूँ। क्या बात है। शाहरुख ये शायद फिल्म ऐसी फिल्म पूरी कंपनी है, चाहूंगा तमाम ऑडियंस को एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं गौर और एका टाइगर की, भाई 3rd ये स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, इतना जो प्यार दिया यशराज फिल्म्स ने। तो आप जितने सारे प्रोडक्शंस में काम करते हैं, जितने सारे खास आप अपने प्रोडक्शन में काम करते हैं और दूसरे प्रोडक्शन में काम करते हैं, यशराज में खास तौर से आपको प्यार कुछ ज्यादा ही नजर आता है। आपने यश जी का इंटरव्यू भी लिया था, मुझे याद है। एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात है। मैं यश जी जब यशराज के हेड थे, सो ही गिव मी टू मच लव। हमने डर से शुरुआत की। आई थिंक हमारे बहुत साल साथ में गुजर चुके हैं। और द मेन थिंग इज दैट आई बिलीव इन फिल्म मेकिंग एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज फिल्म मेकर्स, एज अ टीम which is Yashraj. No guts, no glory. And some of the biggest guts in the film industry, honest believe, चाहे वो ahead of its time लम्हे थी यशजी की, चाहे वो सिलसिला थी। मैं हिट फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वक्त की और इन सब की फिल्मों की बातें नहीं कर रहा हूँ कि दिल वाले दुल्हनिया बोल दूँ, डर बोल दूँ, दिल तो पागल है बोल दूँ। But I can tell you honestly, there have been some, to me, one of the greatest films they've made with me, which did not do well at all, is Fan. To take a chance. And Yashraj stands for taking chances. And it is very wrong when somebody belittles a creative team like Yashraj and says, "Arey yaar, inki wo film देखनी थी." Of course, none of them there do it with any other reason but to please the audience. My love for Yashraj, of course, stems from Yashji and Adi and Rani and Uday and Pam Aunty and everybody who's loved me like their own family. But as professionals, I think Yashraj film has lots of guts to make different films. People cannot forget the ease with which something so wonderfully different at the peak of their career to make a film like Lamhe and take a chance. You know, to take chances, not just sit on their past laurels and make. Even this universe, you know, the kind of expenditure these films entail, the kind of money and time that has to be spent, the kind of excellence. Yashraj has started his own VFX studio to be able to facilitate films like this. So I think it's a big, chancy, risk-taking, wonderfully gutsy production house, professionally speaking. As friends, I just love them to death. I think they're responsible for who I am today. But beyond all that, I think professionally, it's an amazing set of people. Akshay, I don't know if he's here, some of the team members are here, people who've headed it, even in the post-release of the film, all of them are here. Die for cinema, you have no right living off it. And Yashraj is like that. तो मतलब समझने वाली बात है, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या महसूस करते हैं आप जब फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है, आप थोड़ी सी नहीं चलती है, क्या फील करते हैं आप? एग्जैक्टली क्या बना स्थिति होती है? एग्जैक्टली सेम स्थिति होती है जो आई एम श्योर सबकी भी होगी इस बार। हमारी फिल्म अमूमन फ्राइडे को रिलीज होती है, वेडनेसडे को भी, तो हम फ्राइडे को मानते हैं अपना फिल्म का रिलीज का नॉर्मल डे है। ये हॉलीडे था तो हमने पहले रिलीज किया, टीम ने कहा। बट मालूम है और करोड़ आ गए। क्वेश्चन आ रहे हैं सर, क्वेश्चन आ रहे हैं, इनके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया है, उन्होंने कहा सर फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है, हम सबके लिए बहुत, कोई नहीं सोता, कोई सोता है, यू नो, कोई थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, कोई सिर्फ पास्ता खाता है। हम सबकी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं उसके साथ डील करने की। लेकिन जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, फिल्म अगर संडे को खराब हो जाती है तो सिर्फ एक ख्याल आता है कि मंडे को मुझे उठकर और मेहनत करनी है कि मैं इससे बेहतर फिल्म बना सकूं। और अगर फिल्म चल जाती है तो संडे को यही ख्याल आता है अब मुझे और मेहनत करनी है कि इससे वाली बेहतर फिल्म बना सकता हूँ। सो मंडे फॉर फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट अस, इट्स अबाउट गेटिंग बैक टू द बिजनेस। ऑफ कोर्स दुख होता है, रोना भी आता है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरे घर में एक स्पेसिफिक बाथरूम है, जब वो बंद करके मैं बैठता हूँ, सबको मालूम है मैं रो रहा हूँ वहाँ पर, मुझे बहुत दुख होता है। बिकॉज आई एम श्योर सिड हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस एज द यू नो कैप्टन ऑफ द शिप। He has been really kind to make this film for all of us. But
As an actor who's been working for 32 years, I feel really responsible that I've let people down, the audience down, the media down, everybody involved with the film down when my film doesn't do well. Because we all put in the best of efforts. Our lives of films are not just 6 people sitting here or the 10 who are not here. There are thousands of people related to one film being made. Thousands. मैं VFX अगर गिनना चाहूँ तो thousands, बहुत सारे होंगे. और उन सबकी जिंदगी और दारोमदार जो है एक फिल्म के साथ जुड़ा होता है. And the eldest in them or the senior most like myself now, or Yash Raj or Sid in this case, we all feel very responsible, feel very guilty being let the audience down. And on Sunday we have to pull up our socks and say कोई बात नहीं, हम फिर और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे. तो हिट हो या फ्लॉप हो, संडे को एंजॉय करो, मंडे को वापस जाओ, धड़ाधड़ी करो, मेहनत करो, फिर से लेबर क्लास बन जाओ. और सी यहाँ पर हम बड़े अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन मंडे को जब हम शूटिंग पे जाते हैं हम लेबर क्लास की तरह जाते हैं. अपने हुनर को, अपनी मेहनत को फिर से वही करना पड़ता है सुबह उठ के, इससे बेहतर बनाएं. एंड इफ यू कांट डू इट, यू शुड नॉट मेक फिल्म्स. दिस इज व्हाट आई बिलीव. इफ यू कांट डू दैट, देन यू आर हार्ड. मतलब अगले जब आप रोमांस करती हैं तो अलग माइंडसेट होता होगा, लेकिन इस फिल्म में आपने बहुत फाइट किया है, बहुत ही एक्शन सीक्वेंस है, तो कुछ अंतर आता है माइंडसेट में काम करते समय, घर से निकलते समय? क्योंकि एक तो यशाश की फिल्म और इतना एक्शन सीक्वेंस है. Really, I mean, every scene requires a different emotion. So whether you're doing romance, whether it's comedy, whether it's action, but I don't think many people know that I love doing action, and I have been underutilized in doing action because I think it's my athletic background. Because I've been an athlete, I have loved. I've done movies where I've done a little bit of action. My third movie, Chandni Chowki China. So I've done a few movies where I've had some action. I did Xander Cage with Vin Diesel where I had action. I love cable work. So I absolutely love doing action. And like I said earlier, action for me is like dance. It's a choreography. So, you know, there's a lot of precision, especially when you're, you know, when it's 2 people or more than. Have to rehearse. There's a lot of rehearsal. Actually, the take is not long. It's the rehearsals, the almost meditative state that you have to go into before you do action. You need to focus. You need to be centered. You need to do your rehearsals alone also and with the team also. Once you've done all of that, the actual shoot is actually not difficult at all. Of course, you have to be careful. You have to have, you know, safety and all of that. But I think the rehearsals before that is the most important part. But I treat it like any other scene. I don't treat it like, oh my God, now I have to do action and like some different space. Action, romance, comedy, emotion, crying, it has to flow. मैं अपने बात कर रहे हैं सब, तो मैं सच बता रहा हूँ. आई डोंट नो इफ मेनी पीपल हैव सीन इट. आई थिंक वो ट्रेलर में भी है. एक आदमी की ये लिपट कर घुमा कर उसको नीचे गिरा कर उस पर चढ़ कर उसको मारती है. मेरे साथ ऐसा कर ले. इतना प्यार है उसके अंदर. मैं तो जेलस ऑफ दैट गाय कि यार इतने करीब से इतनी खूबसूरती से उसके ऊपर बैठ के मतलब और मार. मैं तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द, if I may say so, and if the word will not get banned, it's one of the sexiest fight scenes that I have seen. और बहुत कम लोगों को मालूम है. मैंने फाइटर की कहानी सुनी है. फाइटर में ये फाइटर है, ऋतिक नहीं. ऋतिक इज द रोमांटिक लीड. He is going to express love and beauty and gratitude and goodness, but the actual fighter is. मैंने देखो सारी पिक्चर की कहानी आपको बता दी. फाइटर दीपिका पादुकोण इन एन एस फाइटर. जॉन फाइटर की बात कर रहे हैं, फाइट की बात कर रहे हैं. तो आपने इतनी सारी हिंदी फिल्म देखी है और ये शायद दीपिका को तो मैंने बहुत किया है. पहली बात है तो अलग सा था. पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं करता. जॉन बहुत प्राइवेट करता है. For the first time, I think I'm blushing. No, I think. Sorry, I forgot 2-3 people. Shahrukh के किससे बता रहे क्या?
अभी जॉर्ज फेस वॉश यूज करेगा। अभी फेस वॉश यूज करेगा। I'd like to also thank हुसैनी, महरोश और हमारी जो पूरी टीम VFX की टीम और प्रसाद, गणेश। यार ये एक्सेप्टेंस स्पीच और निशित जो हमारे लिए he was in the dubbing and he was but your kiss was the best. हाँ, जिम की कैरेक्टर वाली बात कर रहे थे। जिम जो कैरेक्टर मिला आपको, तो उसके लिए क्या एक Well, I think instructions बहुत simple थे. He has to be very cool. He can't play villain like a villain, and he has to be smart and intelligent. So I think all credit to the director and the writer for actually projecting the character. क्योंकि मैं हमेशा I always believe an actor is like a horse, the director is like a jockey. अगर आप घोड़े को opposite direction में भगाओगे ना, वो भागेगा. So you're as good or bad as your director. That's what I believe, very honestly. Unless you're Shahrukh Khan. So I think Siddharth's done a fantastic job, and I really thank you for projecting me so well. Thank you. Thank you. हिंदुस्तान Siddharth, what's that line when Ashutosh ji calls him you're a monster? क्या बोलता है John उस वक्त? Exact one. जब वो When he tells him and he's on the What John street. says? हाँ. मुझे पता नहीं था what was it? अब क्या करें? हाँ, no. हाँ ओह ये तो मैंने सोचा नहीं। हाँ, I think the best line of the film is आशुतोष जी बोलते हैं उसको कि You are a monster. ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। It is the coolest line in the film. ओह, ये तो मैंने अब क्या करें? He says that you will be remembered as a monster. What is the line? It's not even the whole line. It's the oh. क्या बोलूँगा अब क्या करें? Best line. 500 करोड़ की बात में एक लड़की और बंदूक हो। ये मुझे पोस्टर चाहिए था, तो मेरे को बस यही था कि और मुझसे कोई बात करे, मैं बात नहीं करूं, पहले गोली मार। जैसे कि हेलो राहुल, हाय पठान, फिर बात गोली मारने के बाद। तो एक क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म थी आई एम नॉट अलोन, आई हैव मी, स्मिथ एंड वेसन। तो वो गन का नाम होता है स्मिथ एंड वेसन। हालांकि बंदूकों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं वायलेंस आई डोंट लाइक वायलेंस, but I really wanted to play an action hero, and then he came and narrated to me this film, and मैं बड़ा excited महबूब स्टूडियो में ऐसा करके बैठा कि हाँ, and उसने मुझे फिल्म सुनाई, तुझे देखा तो मैं कहा ये क्या है फिल्म, उसमें एक्शन कब आएगा? मैं सुनता रहा, मैं समझा कि शायद इंट्रोडक्शन में आएगा, शायद सेकंड हाफ में होगा, एंड तक एक्शन ही नहीं था फिल्म के अंदर। मगर बाबूजी ठीक कहते हैं, बाबूजी ठीक कहते हैं, बाबूजी ठीक कहते हैं, बाबूजी की ऐसी तैसी, बाबूजी को मालूम हो रहा है, बाबूजी भी ठीक कहते हैं, तो फिर मैं क्या करूँ पिक्चर के अंदर? मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। मैं यस जी को फोन किया, मैंने इसको क्या हो गया? ये तो ठीक ठाक था, मेरे साथ औजार, लोहार, पत्थर, हथौड़ा, ऐसी कोई पिक्चर आने वाला था। फिर ऐसा चलता रहा, फिर उसने कहा मैं नेक्स्ट बनाऊँ। फिर हमने दिल वाले दुल्हनिया कर ली, जो ठीक ठाक फिल्म थी। उसके बाद दिल तो पागल बना दी, वो भी ठीक ठाक फिल्म थी। फिर वो ऐसे ही ठीक ठाक फिल्म मेरे साथ बनाता रहा और एक्शन फिल्म बनाई नहीं। अभी भी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, 3-4 साल पहले उसने मुझे एक एक्शन फिल्म सुनाई, फिर उसने मेरे साथ वो नहीं बनाई। मुझे कहा अभी तो बॉडी बना ले। फिर जब ये अभी आए और उन्होंने मुझे बोला मैं 15 मिनट बात करूंगा, जो पहला सीन है सीरियल आदि ने मुझे नरेट किया कि वो बोलेगा कि 5 सेकंड तो ऐसा सोचता है, 5 सेकंड तो ऐसा सोचता है, 5 सेकंड और फिर तू कहेगा कि पठान तू जिंदा है। बोला उसने ये सीन सुनाया, फिर वो सुना के चला गया। फिर पूजा मेरे साथ बैठी हुई थी, फिर मैंने उन्हें कहा ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये इसका सीन ये है कि 5 सेकंड तो ये सोचेगा, 5 सेकंड तो तुझे ये सोचेगा, 5 सेकंड तो ये सोचेगा और फिर तू कहेगा सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते। और झूठ बोल रहा है, ये एक्शन पिक्चर नहीं बनाएगा। सो आई रियली थैंक हिम कि 30 साल के बाद या 25-27 साल के बाद उसने जो मुझे प्रॉमिस किया था उसने कीप किया है। और फिर आई थिंक पूजा ऑल्सो पुट इट आउट समवेयर कि दिल वाले दुल्हनिया एक हॉल में चल रही है हमारी मराठा मंदिर में, वही पठान भी चल रहा है। उसने कहा जिसका टिकट न मिले दूसरी वाली देखी। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आदि ने वो अपना वादा पूरा किया है, और मैं इसलिए भी बड़ा खुश हूँ कि मैंने उसको प्रूव कर दिया कि भाई मैं एक्शन कर सकता हूँ। So I hope he takes me in more action films. I hope Sid takes me in more action films. I hope John works with me in more action films.
एंड दीपिका को मैंने बताया वो एक्शन मेरे साथ कर देना बस वाह। अरे ये गाना तो फिर से कौन सा दीपिका की कौन सी ये गाना लव मेरा हिट हिट सुनिए तो मेरी बड़ी फिट फिट सुनिए लव मेरा हिट दीपिका से बहुत गाने मिल गया। 50 साल ये शायद फिल्म के हो चुके हैं और चाहूँगा जाने से पहले जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि आप लोग मुझे इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार करते हैं और मेरी उम्र भी ऐसी है, आई कैन से थिंग्स टू यंगर पीपल एंड मेक देम बिलीव इन गुडनेस, हैप्पीनेस। सिनेमा सिर्फ इसलिए ही होता है, हम लोगों से गलतियाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ बेटा, और स्पीकर पढ़ाओ, मेरी साइकिल खड़ी है, साइकिल पे बैठ के तेरे पास आऊँ। बट टू बी ऑनेस्ट, जो भी लोग फिल्म बनाते हैं, सिर्फ हम नहीं, सब लोग जहाँ पे भी, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सेंट्रल में, कौन सी भी भाषा में फिल्म बनाते हैं, आई थिंक सबका मकसद एक ही होता है कि वी शुड स्प्रेड हैप्पीनेस, ब्रदरहुड, लव, काइंडनेस। Even when I'm playing a bad guy like that, even if I'm playing a Bazigar, even if John is being bad in a film, none of us are bad. We are all playing characters to make you happy. If we say things in the film, none of them are meant to hurt any sentiment or anybody. It is just entertainment. मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ, आप लोगों के से मुखातिब होते हुए एक दूसरे से कितना मजाक कर रहा हूँ, हालांकि मेरा किस बिल्कुल सच्चा था, मेरा प्यार एक तरफा नहीं, मुझे करना बात है। But we love each other, we joke with each other, we have fun with each other. Fun, entertainment should be left at that तबका, उसको उससे ज़्यादा seriously लेने की ज़रूरत नहीं है। We all are one, there is brotherhood, there is no sisterhood, but there is brotherhood. All of us, we are loving each other and trying to make that love spread. Just to tell you, in a very simple manner, which I was talking to backstage and everybody believed me. This is Deepika Padukone. ये अमर है, मैं शाहरुख खान हूँ, मैं अकबर हूँ, ये जॉन है, ये एंथनी है, and this is what makes cinema. Amar, Akbar, and Anthony. There are no differences that any of us have for anybody, any culture, any aspect of life. We love you. That's why we make films. We love you to give us love. हम भूखे हैं प्रेम के, हमको जब वो मिलता है आपका, अभी जब से अनुराग यहाँ बैठे थे, इन्होंने 28 बार बोला 100 करोड़, 900 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, कितने भी करोड़ हो जाए वो जरूरी नहीं है। ये जो प्रेम मिलता है आपको हमारी फिल्म देख के और हमको आप उस फिल्म को देखकर जब खुश होते हैं, उससे बड़ा कोई भी इनाम, उससे बड़ा कोई भी परिणाम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। And we have to keep our culture, our old stories, all that is seeped into this country, our beautiful country, which is India. We have to tell the stories in modern ways, in different ways. And when we tell them in those different ways, there is no way we are deriding anybody. We're just trying to speak the language of youngsters, which has changed. Nowadays they say, lol, all those words have to be utilized in our language to tell the old story again so they understand. So Pathan stands for that. I think Siddharth stands for that. Aditya Chopra stands for that. And we all in the team here and everywhere else who are following Aditya Chopra and Siddharth Anand, we all stand for that as a team, friends, co-actors and colleagues. So thank you Siddharth. Thank you John. बाद में किस जरूर करना मुझको। जॉन का कोई और गाना होता है? जॉन नहीं मन सॉन्ग है। कौन सा गाना है? देसी बॉयज, देसी बॉय। माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ का लाडला। Sing a song from your film. झूमे जो पठान। चलना। वो तेरी फिल्म नहीं। आप लोगों में से कौन चाहता है कि ये झूमे जो पठान का स्टेप करे? और कौन करे? मैं सिंपल बात है। देखो, आपने मुझे दीपिका को करते देखा। Let's see John. जॉन ने सिद्धार्थ को करते हुए नहीं दिखाया। जॉन ने इतना रिहर्स किया है बैकस्टेज पे, ये आप देखिए, लेकिन किसी को गाना पड़ेगा। हमारे पास गाना है? One sec. I don't know. Shahrukh Khan is going to dance with Deepika. He showed me the step at the back. He said, "John, simple है तो ये कर, ये कर, ये कर, ये कर." I can understand everything. वो बिल्कुल मत कर। देखा, अब मोहब्बत शुरू हो गई तो मेरे साथ नाचना भी पड़ेगा कुछ ये हो जाए। और सिद्धार्थ, I just want to tell you one thing we haven't said. Actually, we should have mentioned it.
जितना भी फिल्म में एक्शन होता है और जो भी डांस स्टेप होता है, सीन्स तो ऑफकोर्स डायरेक्टर करके ही दिखाता है, सिद्धार्थ पहले करता है उसके बाद होता है। तो आज भी तमीज़ इसी में होगी, हमारी इनकी इज्जत अफजाई इसी में होगी कि पहले सिद्धार्थ सर लॉली वो डांस करेंगे और जैसे ही वो हमारा मार्गदर्शन दिखाएंगे, हमको मार्गदर्शन बनेंगे। एक स्टेप पर आप वो बेशरम रंग वाला स्टेप करेंगे, फिर मैं जुमे जो पठान करूंगा, बेशरम रंग का स्टेप आप करेंगे। मैं 100% करता दोस्त, लेकिन कपड़े ज्यादा पहने होंगे। हमें प्रॉब्लम नहीं है, वो बटन खोल दो। जॉन की निकल ले। But thank you everyone, thank you Anurag for being so wonderful. I know we can keep on and on because this is not a question answer session. This is not talking about the film, and believe you me, this is not to promote the film. All of us here believe that. Thank you Yashraj's team and my team and Deepika's team and John's team. This is just to come and say thank you very much. And we can't ask for anything more than what you've already given. Thank you to media. Apologies, we haven't been able to meet you. Inshallah, we will meet again and again. Thank you to all the fans. Thank you to all the powers that be that has helped us release the film beautifully. And above all, thank you to God for looking after all of us. Because no program should end without me saying a dialogue of the film. अब मेरे को ना जॉन से गुस्सा ही नहीं आ रहा है मुझे। अब मैं उसकी तरफ कह ही नहीं सकता ये डायलॉग। I'll say to this because मेरा जॉन को देख के I'll say the same dialogue with love. सुनो जॉन, अगर पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा यार, और पटाखे भी लाएगा। One person who's not here, I think all of us love him more than anyone can. Bhai is not here. Thank you, Salman. Making this film so wonderful. I think the second best line in the film is "Painkiller है, chewing gum नहीं." I think fantastic lines and with so much love. सब करेंगे बेटा, सब करेंगे, आराम से सब्र से काम करो। अभी तो वापस आया हूँ, अब कहीं नहीं जा रहा बेटा बेटा। And the dialogue of the film, rightfully, पठान के घर में पार्टी रखो तो मेहमान नवाजी के पठान और पटाखे भी। Thank you very much. Please play the song so Siddharth and John can dance to it. Yeah,